गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी पुलिस की भर्ती यूपी पुलिस में 60,244 आई है। इसमें कितने फॉर्म आने की संभावना है? ये मान के चलिए 25 लाख तो फॉर्म आने की संभावना है इसमें। और जैसा कि यूट्यूब में सभी चैनलों में चल रहा है कि ये परीक्षा 11 फरवरी को आयोजित की जाएगी, पर इतनी जल्दी संभव तो नहीं है। यदि परीक्षा आयोजित की गई तो आज से आप जोड़ोगे तो सिर्फ आपके पास 45 डेज है। तो 45 डेज में कैसे करें तैयारी? जैसे थंबनेल में आपने देख लिया कि 45 डेज में कैसे करें तैयारी। ये आपको वही पर्सन बता सकता है जिसने तैयारी की होगी या सिलेक्ट होगा पहले से। बाकी यूट्यूब चैनल में आपको बताते रहेंगे जिसने सिलेक्शन ही नहीं पाया वो कैसे क्या। तो आप देख रहे हैं चैनल, हिंदी चैनल सिलेक्टेड पर्सन रावेंद्रा के साथ, जो कि मैं एक खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मैं ही बता सकता हूँ कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। आपको पता है इसमें 4 सब्जेक्ट आने हैं। पहला सब्जेक्ट होगा आपका सामान्य ज्ञान का, जिसमें कि जीएस, जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, यानी कि पूरा दे रखा है। करें यहाँ तक कि करंट अफेयर्स भी आएगा 2-3 क्वेश्चन। फिर सामान्य हिंदी, रीजनिंग, मैथ, 150 क्वेश्चन हो गए और 25 लाख फॉर्म हो गए। तो आपको कितने क्वेश्चन सही करना होगा? ये भी तो होगा कितना क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो 150 क्वेश्चन में आप 70% लेके चलोगे तब आप ये मान के चलिए क्वालिफाइड हो पाओगे आप फिजिकल के लिए। तो 110 क्वेश्चन के आसपास आपको सही करना पड़ेगा। 1/4 निगेटिव मार्किंग है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 300 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। 1/2 निगेटिव मार्किंग है तो कितना? 1/4 निगेटिव मार्किंग है तो आपका हाफ मार्क्स कटेगा। एक क्वेश्चन एक आपने रॉन्ग किया तो हाफ मार्क्स कटेगा। तो क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें? 45 दिन में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें? क्या हमें कोचिंग लेनी चाहिए या सेल्फ स्टडी? यदि आप किसी का बैच ले रहे हो तो बैच क्या इतने दिन में आपका सिलेबस कवर करा देगा? नहीं कराएगा। तो किस पे फोकस करना चाहिए? कोचिंग केवल आपको 30 से 40% क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे ये भी आपने देख लिया। यूपी जब पेट हुआ था सारे कोचिंग वाले सॉरी बोल रहे थे, क्योंकि उसमें 10% भी क्वेश्चन नहीं आए। तो क्या कोचिंग के भरोसे बैठना चाहिए? नहीं, कोचिंग 45 दिन में आप कोचिंग आपको कोई घोल के नहीं पिला देगा। आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, खुद कॉन्फिडेंस। तो जैसे आप तैयारी कहाँ से शुरू करें? मेरा मानना तो ये है जिन्हें थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा तो अब हिंदी का प्रैक्टिस सेट मान लीजिए आपको 40 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे तो 40 में से आप 40 सही कर सकते हो। तो इसकी प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है। प्रैक्टिस 15-20 दिन में आपका जितना भी है आप इसको ख़त्म कीजिएगा। 25 दिन आप इसको प्रैक्टिस में लगा दो। एक प्रैक्टिस सेट कोई भी बुक आप ले लो, उसकी प्रैक्टिस सेट मानना है। और हमारे हिसाब से आर्यन पब्लिकेशन की जो हिंदी बुक आती है उसकी प्रैक्टिस कर लो, सफिशिएंट है, सारे क्वेश्चन उधर से आ जाएंगे। दूसरा आपको रीजनिंग, इसमें आपने 40 किए, 40 में से आपने वाले 2 क्वेश्चन नहीं, 38 किए, 38 में 2 गलत हो गए तो 35, तो 35 मार्क्स आप हिंदी से ले आओगे। रीजनिंग में से मोटा मोटी 40 क्वेश्चन आएंगे तो 40 में से आप 35 इधर भी ले आओ। 70 क्वेश्चन का आपका हो गया 70 मार्क्स का। 35 दूनी 70, इधर कितना हो गया? 70 क्वेश्चन। अब आपको निकालना है 40 क्वेश्चन और मिनिमम। तो मैथ मान लो 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 में से 20 कर ले जाओगे तो 20 कितना हो गया इसमें? 90। और सामान्य ज्ञान में 40 क्वेश्चन मान लो आ रहे हैं तो 20 क्वेश्चन आप इसमें निकाल दो तो 110 क्वेश्चन हो गए मिनिमम। अब तैयारी 120 प्लस की करिएगा तब आपको 120 क्वेश्चन 120 के करोगे तब 110 क्वेश्चन आपके सही के। 110 तो आपको करना ही पड़ेगा, 120 का टारगेट रखो। तो ये आपके प्रैक्टिस से संभव है। यदि आप सोचोगे किसी कोचिंग ले लो, कोचिंग में आप 8 घंटे टाइम बर्बाद करोगे तो कोचिंग से नहीं हो। सेल्फ स्टडी से क्या है,
अब हिंदी कितना भी आप कोचिंग लेगो, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। रीजनिंग आपका 3-4 चैप्टर मानता हूँ पढ़ना, बाकी आप प्रैक्टिस पे डिपेंड है। इसमें आप पूरे मैथ प्रैक्टिस पे डिपेंड है। आप समान ज्ञान पे, जीएस पे आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, जितना आता है उतना सफिशिएंट है। लुसेंट का जो है ना, और स्टैटिक जीके पीछे का जो है ना 20-25 पेज वो पढ़ लीजिएगा, और लुसेंट ही एक बार अपना देख लो। इतना तो कोई होगा नहीं जो एग्जाम देने जा रहा है कि 20 में से आप 10-15 कर ना पाओ, 5-7 और क्वेश्चन कर लोगे तो आपका हो जाएगा। तो 30-30-30 90 120 का तैयारी मैंने बता दिया। आप इसके पीछे बिल्कुल मत पड़िएगा, सामान्य ज्ञान के पीछे, क्योंकि इसका कोई पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, और कितना आप सही कर पाओगे, कितना आपके दिमाग में बैठेगा। अब 45 दिन में घोल के तो पी नहीं जाओगे कि हिस्ट्री, आप हिस्ट्री कवर करने में आपको 3 महीने लगेगा, ज्योग्राफी 3 महीने, 1 साल का सिलेबस होता है। आप पढ़ोगे सही से तब आपका तो ठीक ही। तो किसी कोचिंग के बहकावे में ना आइएगा, आप सेल्फ स्टडी करिएगा। बाकी यूट्यूब पे क्लासें हैं, हिंदी की मैं प्रैक्टिस आपको करा ही रहा हूँ। हिंदी विलोम शब्द मैंने शुरू कर दिया है, तो विलोम शब्द 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। और इसमें हिंदी में क्या है, जो वोकैब है उस पर ध्यान दीजिएगा। वोकैब लोग पढ़ते नहीं, वही गलत करके आ जाते। पर्यायवाची शब्द, तद्भव तत्सम, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, ये आपके क्या 40 में से 30 क्वेश्चन इधर ही से आएंगे वोकैब से, और वोकैब ही लोग गलत कर जाते हैं। आप ग्रामर पढ़ना शुरू करोगे, आपको लगेगा 3 महीने, तो वोकैब तो छोड़िएगा मत। इसको तो आप या तो हरदेव बायरी की वोकैब पढ़िएगा बुक से, और वो अभी मैं हरदेव बायरी का करा रहा हूँ, उसके बाद आपका क्या आदित्य पब्लिकेशन से करा दूंगा वोकैब, तो इधर आपका सफिशिएंट है। उसको बार बार वीडियो देख लीजिएगा। बाकी आप ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में मत रहिएगा। यदि 11 फरवरी को अभी एग्ज़ाम है, तो यदि आपको टाइम मिलता है सफिशिएंट तो आप उधर पढ़िएगा, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहोगे। सामान्य ज्ञान में बैठ के ले जाओगे, आपका ये होगा नहीं, आप इधर गलत करके आओगे। सामान्य ज्ञान में कितना आप प्लस कर लोगे, पर 5 क्वेश्चन प्लस कर लोगे, तो इधर आप 25 क्वेश्चन माइनस कर दोगे। तो इससे अच्छा कोचिंग के भरोसे मत बैठिएगा, और आप सामान्य हिंदी, रीजनिंग और मैथ पे फोकस करिएगा, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो। जो चैप्टर आपको नहीं आ रहा, चैप्टर देख लीजिएगा, सिलेबस डिस्कस मैं कर दूंगा आगे, और आप प्रैक्टिस करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। एक बार सिलेबस देख के प्रैक्टिस करिएगा। ओके, थैंक यू। हम वीडियो देते रहेंगे आपको। ओके, धन्यवाद।